तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप काफ़ी अच्छे होंगे और कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं, जिनमें कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करना बताया है। तो मल्टीप्लिकेशन है और आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी मजबूत हो जाए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ऐसी संख्या में गुणा करना है, मतलब जो संख्या आपको दी होगी उस संख्या में आपको 11 से गुणा करना है, 111 से गुणा करना है। कैसे गुणा करते हैं सीखने का प्रयास करें, काफ़ी ज़्यादा सरल होता है और इसे जो कैलकुलेशन है उनमें अप्लाई करने का प्रयास करें जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाए। देखो, पहले हम सीखेंगे आपको 11 से गुणा। जैसे 2, 3, 5 दिया है और इसमें आपको 11 से गुणा करना है, तो 11 से गुणा करेंगे। जैसे स्टूडेंट जैसे करते आए हैं वैसे के वैसे ही आप गुणा करते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए, ये नंबर दिया हुआ सबसे पहले, तो आप यहाँ 5 लिख लेंगे। शुरुआत इधर से करेंगे, फिर लास्ट में आपके 2 नंबर प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, जिसमें आपकी कोई कैरी नहीं है। फिर आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका 5 आएगा और लास्ट में सिंगल डिजिट रह गई है तो इसमें आपका 2 आएगा, तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या होगी आपको ऐसे ही करना है। देखो, सीखे, देखा, दोबारा से देखें। पहले आपको क्या करना है, 2 सिंगल डेट से चालू करना है, फिर लास्ट में फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, आपका 8 आएगा। फिर आगे एक, मतलब केवल 2 लिखने हैं क्योंकि आपके एक एक के आपके 2 हैं। पहले सिंगल से चालू करेंगे, डबल 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 डबल, लास्ट में आपका सिंगल रह जाएगा। तो पहले सिंगल डिजिट, फिर लास्ट में दोनों को प्लस करेंगे, आपका 8 आएगा। फिर पीछे वाली छूट जाएगी आपकी, तो 6 और 5 11, 11 की आपकी 1 आएगी, 1 हासिल आएगी आपकी। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 7, और एक हासिल वाला कितना 8 आ जाएगा। लास्ट में आप 2 प्लस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए, ध्यान से देखिए, कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 5 13 आएंगे, हासिल 1, कितना आएगा 8 और 1 9 आएगा। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, कितना हो गया जी आपका 7 और 3 10, 10 की 0, हासिल 1, लास्ट में कितना आएगा आपका 8 आएगा। आपका 8 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 5 13, हासिल लगी 1, इन दोनों को प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 10, 1 हासिल आएगी और लास्ट में 7 और 1 कैरी की 8। और देखिए आप आगे, देखो कितना आएगा 7 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 6 13, हासिल 1, इन दोनों को प्लस करेंगे, छूटती जाएगी संख्या। पहले सिंगल चालू करनी है, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर सिंगल लास्ट में। तो 7 आ गया, इन दोनों को प्लस करिए 13, हासिल 1, इन दोनों को प्लस करेंगे 11 और 1 12, हासिल 1, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना 8 और 1 9 आएगा और लास्ट में केवल 3 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और देखते हैं, कितना आया आपका 2 आएगा। इन दोनों को प्लस करें 11, हासिल 1 आएगी, 9 2 9 3 12 और 1 हासिल के 13, हासिल 1 आएगी। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, 2 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस किया आपने, 11 और 1 12 और 13 आ गए। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 1 आपका 9 आ जाएगा, लास्ट में आपका 6 आ जाएगा। सॉरी, एक और देखिए सवाल, कितना आएगा आपका 9 आएगा, 9 आ गया। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ गया 16, हासिल 1, इन दोनों को प्लस करेंगे 7 और 1 हासिल वाला 8, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 2 और लास्ट में कितना आएगा 2। तो इस प्रकार से, इस वाले तरीके से आप 11 की संख्याओं का आप गुणा बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। कितनी ही बड़ी संख्या हो, 2 संख्या की, 3 संख्या की, 4 संख्या की, 5 संख्या की, 6 संख्या की। एक और देखिए, अगर आपका ये दिया है 5 नंबर दिए हैं, बढ़ते जाएंगे, करने का तरीका आपका वही रहेगा। कितना आएगा 7 आएगा, इन दोनों को सम करेंगे, कितना आएगा 10 हासिल 1, इन दोनों को सम करेंगे 9 और 1 10, हासिल लगी 1, 6 और 5 11 और 1 12, हासिल 1, इन दोनों को सम करेंगे, कितना हो गया 7 और 1 8, हासिल लगी 1 और लास्ट में 1
हासिल नहीं आएगी इसमें 8, फिर लास्ट में 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार बड़ी आसानी से आप 11 से गुणा कर सकते हैं और कैलकुलेशन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कितना बताया, 11 से गुणा करने का तरीका बता दिया। अब आप 111 से गुणा करेंगे, कैसे करेंगे तो इसे समझने का प्रयास करें। अगर ऐसे करके संख्या दी है और आपके 111 दी है, इसका गुणा आप कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, वही है वो पुराना वाला तरीका है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। पहले सिंगल डिजिट कितना आएगा 9, फिर इन दोनों को सम करेंगे, 9 और 5 14 हासिल 1। अब यहीं से आप तीनों को प्लस करेंगे, तो 9 और 5 14, 14 14 और 7 21 और एक हासिल का 22। अब लास्ट में तीनों हो गए, अब लास्ट में ये 2 चलेंगे, कितना आएगा आपका 7 और 5 12 और 1 13 हासिल 1, और लास्ट में सिंगल आएगा, कितना आएगा 7 और 1 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, वो ये लास्ट में सबसे पहले 1 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे, 6 और 3 9 आएगा, हासिल है ही नहीं इसमें। अब लास्ट में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, तो इसमें तो कुछ 4 नंबर है, यहाँ तक चलेगा, 8 5 3 8 और 2 10 हासिल 1 आएगी आपकी बात। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 5 5 और 1 6 हासिल 1, और लास्ट में आपका 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। पहले क्या करेंगे सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर ट्रिपल, फिर डबल, सिंगल, ऐसे करके चलता है, ठीक है। देखो 7 आ जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 12 हासिल 1, 12 और 4 16, 16 और 1 17 हासिल 1, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे, 9 और 7 16 और 1 17 हासिल 1, इनको प्लस करेंगे 11 और 1 11 और 2 13 और 1 हासिल की 11 2 13 1 हासिल 14 आएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 9 9 और 1 10 हासिल 1 और 2 और 1 आपका 3 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 से गुणा करने का ये आपका तरीका होता है। मैंने आपको 11 से बताया और 111 से बताया। आप अगर आप में एक एक के अगर 4 होंगे तो पहले वही तरीका है आपका, पहले आप 1 करेंगे, फिर डबल करेंगे, फिर ट्रिपल करेंगे, फिर लास्ट में 4 तक पहुंच जाएगा। ऐसे बड़े आसानी से आप गुणा कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को मजबूत कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है 11 और 111 से जुड़ी और प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो कैसे, जैसे आपको संख्या दी है ये, यहाँ 7 लिख लें आप, और इसमें आपको 22 से गुणा करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो 22 होता है उसे 2 संख्याओं के रूप में आप तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 11। तो पहले इस वाली संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे और 11 वाला रूल लगा देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा आपका 2 7 14 और 2 5 10 और 1 11 और ये आएगा, ठीक। और ये लास्ट में आप यहाँ कितना रह जाएगा 11 और 11 वाला रूल लगा देंगे आप। तो ये कितना आएगा आपका 4 आएगा, ये कितना आएगा आपका 5 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 1 10 हासिल 1 आएगी, और लास्ट में आपका ये 10 आ जाएगा। ये करेक्ट उत्तर होगा। क्या करेंगे इसमें 11 करेंगे और 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 9 और 7 दूने 14। कोई गुणा करने वाला तरीका, पहले आपकी 0 आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे आपके 9 आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 4 13 हासिल 1, 5 और 1 6 आएगा, और लास्ट में आपका 1 आएगा। ये आपका आंसर आ सकता है। ऐसे अगर और कोई संख्या दी है आपकी 33 दी है तो उसमें आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा और 11 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका 111 से भी आप कर सकते हैं। देखो 111 का एक सवाल देखिए, अगर ऐसे करके दिया है तो ये 222 जो संख्या है उसको हम 2 गुणा 111 लिख सकते हैं। तो पहले आपको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 सिक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, और ये आ जाएगा। अब इसमें 11 से गुणा करने वाला तरीका लगाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर इन तीनों को इकट्ठा करेंगे, 3 12
हासिल 1 आएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 1 11 आएगी, हासिल 1 आएगी, 9 और 1 10 आएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी रही आज की क्लास? आगे हम बढ़ेंगे और कोई दूसरी संबंधित जो गुणा वाली जो तरीके होते हैं उनको आप सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।